बिरयानी के चावल बनाते वक्त आप कौन सी गलतियां करते हैं, किस वजह से आपके चावल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, कौन सा चावल इस्तेमाल करना चाहिए, और बिरयानी अगर 1 किलो आपने बनानी है ऑर्डर के लिए तो उसमें कितना चिकन डलना चाहिए, चिकन की बोटियों का वज़न कितना होना चाहिए, कितने पीसेस हमें करने चाहिए, ये तमाम की तमाम बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमा महसन, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग पार्लर प्रो। आज मैं आपको सिखा रही हूँ लखनवी चिकन बिरयानी। आप इसको दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, जो आपका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है उसमें भी बना सकते हैं और वैसे भी। अच्छा, ये मैंने सबसे पहले जो है प्याज को ब्राउन किया है और ये मैं अपनी चीज़ें बना के साइड पे रख रही हूँ इसको। और मैंने ब्राउन होता हुआ प्याज नहीं दिखाया, और मैंने फ्रेश धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये तमाम मसाले मैं डाल के एक साइड पे कर रही हूँ। आप लोग जो है ये जो पल्प होता है या आलू बुखारा होता है, इसको आप डायरेक्ट पकते हुए डालते हैं, लेकिन मैं इसको पकते हुए नहीं डाल रही, मैं पहले डाल रही हूँ। ये मेरे पास जिंजर के पीसेस हैं, आप इसे बारीक या ये स्किप करना चाहो तो कर दो। ये गोल लाल मिर्च है और ये सब चीज़ों को मिक्स करके मैं एक साइड पर रख दूँगी। अपने स्टेप्स कर रही हूँ। मैंने चावलों को भी भिगोया हुआ है, उसको भी मैं बॉईल करूँगी और साथ में बताऊँगी बाद में कि उसको बॉईल करने का क्या तरीक़ाकार है। अच्छा, मैं इसमें होममेड बिरयानी मसाला बना रही हूँ, वो बनाने के तमाम अज्जा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ये तमाम चीज़ें लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तमाम चीज़ें हैं। साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जब आपने चावलों को बॉईल करना है तो आपने हमेशा सेला चावल लेना है, ठीक है, ताकि उसमें थोड़ी सी जान हो, वो जानदार होता है। कोई भी ऐसा अगर आप चावल लेंगे जो इसकी ज़िंदगी कम होगी, लाइक जो भिगोने से ही एक ही दफ़ा में टूट जाएगा, क्योंकि इसे हमने बॉयल भी करना होता है चावलों को और साथ में इसको दोबारा से दम पे भी लगाना होता है। तो वही चावल सही रहेगा जो थोड़ा सा जानदार हो, मतलब जैसे हम जर्दे में इस्तेमाल करते हैं वो वाला चावल, ठीक है। सेला चावल आपने कह के लेना है बिरयानी के लिए, या जिस चावल का आपको पता हो कि ये लें। आप उसको आधा पौना घंटा जो उस पर डायरेक्शंस लिखी हों उसके तहत आपने उसको भिगो लेना है और उसके बाद उसे बॉयल करना है, ठीक है। चावलों को बॉयल करने के बाद आपने जब बॉयल कर लें, आप उसको सेला चावल को उसमें कनी ना रखें, जैसा हम करते हैं ना कि 70% या 80% उसे डन करें, आप ना रखें, पूरा उसे बॉईल करें और उसे निकालने के बाद आप किसी डिश में फैला दें, ठीक है। किसी डिश में फैला के उसकी भाप निकाल लें और उसमें हल्का सा ऑयल मिक्स कर दें। होटल और रेस्टोरेंट वाले जो है वो यही तरीका अपनाते हैं, इससे आपका चावल टूटेगा नहीं, खड़ा रहेगा। अब हम चिकन का बना रहे हैं मसाला। मैंने ऑयल में चिकन को ऐड किया है, इसकी अच्छी तरह फ्राई करूँगी इस तरह कि उसका कलर बदल जाए। साथ में मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। अगर आप ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं तो प्याज को ज़्यादा भी डाल लो। अच्छा, मैं इसमें ज़र्दा कलर ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं थोड़ी सी डिफरेंट बना रही हूँ, जिस सफ़ेद बिरयानी होती है ना, लखनवी बिरयानी, जिसमें जायका आए, रंग ना आए, क्योंकि अब वो चीज़ बहुत टिपिकल हो गई है, बहुत देख चुके हैं हम लोग, लेकिन वो भी अक्सर घरों में वो भी पसंद की जाती है। अच्छा, इसमें खुशबू के लिए मैं छोटी इलायची और बड़ी इलायची को भी डालूंगी और मज़ीद मसाले जो सब डाल रही हूँ आपको देखते जाएं मैं, ताकि अच्छी बातें जो है ना, इन्फॉर्मेटिव बातें वो आपको समझा दूँ। अब आपको मैं बताऊंगी अगर आपने 1 किलो चावल लिए हैं तो आप उसमें चिकन कितना लेंगे। अच्छा, अगर आपके चावल 1 किलो हैं तो आप उसमें चिकन भी 1 किलो ही डालेंगे। और आप अगर इसका ऑर्डर वर्क करते हैं तो आप पीसेस जो हैं वो उस हिसाब से करेंगे। 350 ग्राम की एक जो रेगुलर प्लेट होती है वो होती है चावलों की, जिसमें जब पकने के बाद 85 ग्राम एक बोटी का वेट होता है और बाकी होता है चावलों का, ठीक है। अब आपने जब कटिंग करवानी है किसी भी जहाँ से आप अपने चिकन करवाते हो, वहाँ से आपने उसको कह के करना है, या तो आप 2 बोटियाँ, मतलब अगर छोटे पीसेस ले रहे हैं तो 2 बोटियाँ इस वेट की डालें या एक बड़ी बोटी ही इस वेट की डालें। और अगर आप ऑर्डर वर्क करते हैं तो आपके पास जो मेजरिंग करने का आला होता है, जो ग्राम मशीन होती है, वेट मशीन, वो लाजमी आपके पास होना ज़रूरी है, ताकि आप एग्जैक्ट मेजरिंग अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को दे सको, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं साथ साथ जो मसाले हैं वो डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर डाली है, दही डाला है। दही मैंने पानी इसमें इस्तेमाल नहीं करी, मैं दही में भुनाई करूँगी। और साथ में जो है ये स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ। ये देख लें आप, मिक्स स्पाइसेस, जो गरम मसाला है, धनिया पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है, ये तमाम मसाले जो हैं, ये सफ़ेद ज़ीरा पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। तमाम मसाले डाल के इसको मैं करूँगी भुनाई, अच्छी सी भुनाई करूँगी और इसमें इसको अपने जो चिकन है हम इसको गला लेंगे। अच्छा, आपने ये तमाम बातों का बहुत ध्यान रखना है अगर आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं। और इसके साथ अगर आप ऑर्डर वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी बिरयानी की प्लेट के साथ सलाद और रायता की भी एडिशनल सर्विंग करें। और एक जो भी आपके इलाके में रेट चल रहा है उस रेट को मद्देनज़र रखते हुए या एग्जैक्ट रेट रखें या उससे थोड़ा सा कम रखें, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास आए और दोबारा इसकी डिमांड करे।
लखनवी चिकन बिरयानी या सफ़ेद बिरयानी जो है ना, ये खाने में बहुत अच्छा जायका है, बहुत माइल्ड सा जायका है। इसमें मसाले कोई भी आर्टिफिशियल नहीं है, होममेड मसाले हैं, घर के मसाले हैं। ये चीज़ें रीज़नेबल आपको पड़ेंगी। ये जो हमने बिरयानी मसाला ख़ुद बनाया था, मैं वो इसमें ऐड कर रही हूँ हल्का सा। ये मैं बिल्कुल एंड पे इसलिए कर रही हूँ कि इसमें इसका फ्लेवर आए। और अगर आप इसमें रंग डालना चाह ही रहे हैं, कि अगर आपको लगता है कि रंग डालना बहुत ज़रूरी है तो आप डाल लें, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने चावल बॉईल करके साइड पे रखे थे, अगर मैं वो भी इसमें बॉईल करके दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। अच्छा, लाजमी टिप है कि जब आप चावल बॉईल कर लें तो उसे किसी टोकरी में डाल के ना रखें, किसी फैली हुई जगह पे रखें, जैसे कोई ट्रे हो गई, कोई परात होगी, या कोई साफ़ रुमाल या कपड़ा होगा जिस पे आप उसको फैला दें ताकि उसकी भाप निकल सके। अच्छा, ये मैंने फॉइल पेपर से इसको कर दिया। फॉइल पेपर ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसमें ही दम लगाएं, आप किसी भी रुमाल से जिस तरह आप लोग रेगुलर करते हो आप उस तरह दम लगाओ। मुझे वीडियो बनाने के लिए ये स्टाइल देना ज़रूरी था, सो मैंने कर लिया। अगर आप यहाँ पे ज़रदा रंग ऐड करना चाह रहे हैं तो जहाँ मैंने ऑयल इसके ऊपर डाला है ना, आप ऑयल में ज़रदा रंग मिक्स करके फिर आप इसके ऊपर करें। और अगर मज़ीद आप इसको फ्रेश लुक देना चाह रहे हैं तो आप पुदीना और धनिया थोड़ा सा ऊपर डाल दें। मैंने इसमें टमाटर का भी इस्तेमाल नहीं किया और मैंने इसमें बिरयानी रंग का और ज़र्दे का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ में डिफरेंस लाना ज़रूरी है, वैरायटी लाना ज़रूरी है, इनोवेटिव आइडियाज़ होना भी आपके पास ज़रूरी है। आपको ये चिकन बिरयानी जो है लखनवी कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, और क्या आपको इसमें से कोई इन्फॉर्मेटिव बात मिली। अगर मिली है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं मज़ीद इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बता सकूं और क्या मज़ीद आप सीखना चाह रहे हैं। बिरयानी की सबसे अहम बात जो होती है ना, चावल की सिलेक्शन है, और चिकन को इतना कुक होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी अलग अलग ना हो जाए, क्योंकि उसने अंदर भी दम दोबारा देना होता है हमने उसको चावलों में, और अलग से भी उसे पकाना होता है। सिर्फ ये चीज़ें अगर आप अपनी इनमें एक्सपर्ट हो जाएं तो आप बहुत अच्छी बिरयानी बना सकते हैं। अक्सर लोगों के चावल मिक्स हो जाते हैं, हलवा सा बन जाता है, लेकिन देखें चावल में हमारे बड़ों की जो एक होती है ना, वो ये होता है कि चावल आपका अलग अलग नज़र आए, खूबसूरत रंग में हो, पड़ा हुआ प्यारा लगे, ताकि दिखने वाली चीज़ जो है ना वो आपका ख़ुद ब खुद खाने का मन करे, खाने का दिल करे, और आप ख़ुद ब खुद देख के उस आपकी भूख जो है वो ज़्यादा हो जाए। होप सो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।